एस्ट्रोलॉजी से ना हमें ये भी पता चल जाता है कि सही करियर गाइडेंस वगैरह हमें पता चल जाती है। तो इतने सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, तो ऐसा तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, गाइडेंस लो, करियर सेट। एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से गाइडेंस तो मिल जाएगी, पर उसमें सबसे ज्यादा क्या हमारे एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा जो प्रधान होता है, यानी जो प्राइम जिसका डोमिनेशन है, वो है कर्म का। आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्म कर पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर पिज्जा खाना गलत है क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर पिज्जा, ये बात आपको पता है, पर खाते आप फिर भी पिज्जा हो, ये आपका कर्म है। सही और गलत में फर्क तो हर कोई कर लेता है, पर उस पर इंप्लीमेंट हर कोई नहीं कर पाता। दिक्कत की बात तो ये है ना, कुछ लोगों को तो गरीबियत में रहने की आदत हो जाती है, ये कहाँ से एम्प्लॉयमेंट अपने आप को दे पाएंगे। कुछ लोगों को तो अपनी परिस्थिति से निकलने का मन ही नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रिक्शा चलाने वाले को बोलो कि हम तुमको ऑडी चलाने को देंगे, वो 2 दिन चलाएगा, उसके बाद फिर कहेगा छोड़ो यार, इसके पेट्रोल के पैसे कहाँ से आएंगे, हम नहीं चला पाएंगे। बेसिकली ये होता है। शादी से पहले कुंडली मैच कराई जाती है, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कुंडली मैच कराते लेकिन मैच नहीं होती और शादी कर लेते, उसके बाद भी बहुत बढ़िया मतलब लाइफ जीता है। तो उस टाइम पर वो कुंडली मैचिंग वाला कंसेप्ट कहाँ गया? कॉन्सेप्ट तो तब भी था और अब भी है। अब एक बात बताइए, आशिक जब किसी से प्रेम करता है तो उसकी 1000 खामियों को एक्सेप्ट कर लेता है खुशी खुशी, है ना। वो प्रेमिका के 1000 नखरे सह लेगा। तो नखरे तो तब भी थे, पर वो उसे सह रहा है क्योंकि उसकी भावनाओं में प्रेम जुड़ा है। उसी तरीके से अगर वही सेम लड़की को आप किसी अनजान इंसान के साथ शादी करा देंगे तो क्या होगा, वहां प्रेम नहीं होगा, तो वहां सब कुछ दिमाग के तौर पे देखा जाएगा, वही छोटे छोटे नखरे उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो होता क्या है कि मैच मेकिंग हमेशा वर्क करती है, पर मैच मेकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सेप्टेंस। आप उस चीज को एक्सेप्ट प्रेम से कर रहे हो या उसको प्रैक्टिकली आप हमेशा डिस्टिंग्विश करने के फिरात में बैठे हुए हो। तो मैच मेकिंग तो सही जाती है सब जगहों पे, पर बिना मैच मेकिंग के भी शादी इसीलिए चलती है क्योंकि वहां पे इच्छा जुड़ जाती है, और इच्छा 1000 खामियों को भी दूर करने की शक्ति पैदा कर देती है। बेसिकली ये होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि उनके साथ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, 1000 प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो उस चीज को कभी गिनाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्यार कर देना भाई साहब, प्यार के सामने सब फेल हो जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ना कोई भी कार लेनी है वो किसी भी दिन खरीद लेता है, शादी करनी है कोई कुंडली मैच नहीं कराता है, लेकिन वो उस डिसीजन को बिना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करके भी फिर भी उनके वो डिसीजन सक्सेसफुल रहता है। तो उस केस में क्या फंडा होता है? ये तो बहुत बड़ा स्कैम है कि आप किसी शुभ दिन कोई कार्य कीजिए, किसी अशुभ दिन कोई कार्य मत कीजिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी कभी भी खरीद लो, इस बात का इफेक्ट सिर्फ उस गाड़ी के खरीदने के दिन ही रहेगा, है ना। लेकिन गाड़ी कब चला रहे हो ये तो हर दिन मैटर करता है ना। तो बेसिकली ये तो वही वाली बात हो गई कि पंडितों को अपना पैसा बनाना है, तो शुभ अशुभ मुहूर्त का बहुत ज्यादा जो है झोल फैला रखा है। कुछ जगहों पे शुभ अशुभ मुहूर्त देखा जाता है, जैसे कि लगन मैच कराया जाता है शादी के समय। सही मुहूर्त पर शादी नहीं होगी तो आगे जाके शादियों में दिक्कत आती है, परंतु बाकी सब जगहों पे इस सब चीज का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो बस बेसिकली ये चीज है। जैसे कुंडली में लिखा होता है कि मेरी शादी अब होगी, मान लो कुछ ईयर या कुछ मुझे बता दिया गया और मैं उसको चेंज कर दूं, मैं उस पीरियड में शादी ना करके बाद में करूं, तो इस तरह से डेस्टिनी मैं तोड़ सकता हूँ क्या? ये बदल सकता हूँ? ये आपका मिथ होगा कि आप डेस्टिनी तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में यही लिखा होगा कि शादी का योग बनेगा, पर आप उस योग पे शादी नहीं करोगे। ये भी लिखा ही हुआ है, एक्चुअली में है तो सब कुछ लिखा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? तू जो चाहता है तू चाह सकता है, पर तू क्या चाहता है ये तू नहीं चाह सकता है। अच्छा। मतलब आप जो चाहते हो आप चाहो, जो भी चीज आप चाह सकते हो चाहो। अगर आपको करोड़पति बनना चाहो, पर आपको करोड़पति बनने की जो चाहत आ रही है, ये भगवान की देन है कि आपको आ रही है, तो इस पे भगवान का कंट्रोल है। तो बेसिकली इस तरीके से देखा जाए तो आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ आप कर रहे हो, पर आप नहीं कर रहे हो। आपके अंदर विद्यमान ये परमात्मा का परम अंश आत्मा के रूप में जो शरीर में विद्यमान है, ये करवाता है, और आत्मा के सब कुछ उसमें कंट्रोल में होता है। बस आपको लगता है कि आप हर चीज के लिए भाग रहे हो, बट आपको अंदर से ड्रिवन जो एनर्जी आ रही है, भगा रही है, वो तो अंदर बैठी है ना, उस पर आपका बस नहीं है। जो ये सोच रहा है ये भी हमारे उसमें लिखा ही होगा कि हम ऐसा सोचेंगे। एग्जैक्टली।